अपने कॉलेजेस में, अपने स्कूल में यही डिबेट चल रहा होता था कि हम इंडिया से फ़लाँ चीज़ में इतने आगे, हमारे पास इतनी पावर है। आजकल हमारे सामने जब इंडिया का नाम आ जाता है तो हमारे होश आवाज़ खड़े हो जाते हैं। इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुकी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, हिंदू लीडर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कमाल ही कर दिया है। समझ में नहीं आ रहा कि नरेंद्र मोदी क्या चीज़ हैं। वो पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहे हैं या पाकिस्तान खुद को आइसोलेट कर रहा है। दोस्तों, इस्लामी कंट्रीज़ में जब नरेंद्र मोदी का विज़िट होता है तो दुनिया की नज़रें नीची हो जाती हैं। तो दोस्तों, हमारे मुसलमान सब कुछ खो चुके हैं। मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं रहा। नरेंद्र मोदी ने ऐसा कमाल कर दिखाया है कि जो पूरी दुनिया इंडिया के साथ जुड़ने लगी है। अब वो मनाज़र आप अपनी आंखों से देखेंगे। लेकिन पाकिस्तान के साथ किसी का रिलेशन नहीं है। इस्लामी कंट्री जितनी भी है ना, उनका रिलेशन पाकिस्तान के साथ नहीं है। वो पाकिस्तान पर यकीन और इत्मीनान नहीं करते। तो दोस्तों, ज़रा पाकिस्तान पब्लिक की बात सुने, पब्लिक क्या कहती है। जैसे कि आज़ाद जम्मू कश्मीर है, वहाँ पे कोई इतना कोई जो इंटरनेशनली एक बुलेट ट्रेन जम्मू कश्मीर के अंदर अभी उनने स्टार्ट की है। इंडिया ने बुलेट ट्रेन टाइप इस तरह की, मतलब एक बड़ी ट्रेन उन्होंने वहाँ पे चलाई है। और भी बहुत सारे उनके बड़े प्रोजेक्ट हैं। आल्दो वो अपने लिए इस चीज़ को बेहतर कर रहे हैं कि डेवलपमेंट करके वहाँ के जो लोग हैं उनको एटलीस्ट बेसिक जो उनकी नीड्स हैं उनको पूरा किया जाए। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की हालत को देखें तो पाकिस्तान इकोनॉमिकली, मईशत के तौर पर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो कश्मीर को वापस पकड़े, उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग पॉइंट ले। इसलिए कि पाकिस्तान के जो अपने सूबे वो उससे आइसोलेट होना चाह रहे हैं। वो इसलिए कि पाकिस्तान खुद उनको अपने जो उनके हुकूक है वो नहीं दे रहे, तो वो कश्मीर को किस तरह देंगे। दोस्तों, कश्मीर को साथ लेकर पीएम मोदी अब पूरी दुनिया के साथ जुड़ने लगा। पाकिस्तान खुद को आइसोलेट कर रहा है। पाकिस्तान ने तो ये कहा था ना कि इंडिया कुछ नहीं है हमारे सामने, और जितनी भी इस्लामी कंट्रियां हैं उनके ताल्लुकात हमारे साथ हैं। जितने रिलेशन सऊदी अरब के इंडिया के साथ हैं इतने हमारे साथ नहीं हैं। जितने रिलेशन दुबई के इंडिया के साथ हैं हमारे साथ नहीं है। मतलब पूरी इस्लामी कंट्रीज़ के जितने रिलेशन इंडिया के साथ है ना, हमारे साथ नहीं है। तो दोस्तों, ये किसकी कमज़ोरी है? ये किसकी वजह से पाकिस्तान को आइसोलेट किया जा रहा है? ये हमारी वजह है? हमारी वजह नहीं है। ये वजह उनकी है कि जो चूरन बेचते हैं कि इंडिया आपका दुश्मन है। चूरन बेचकर डॉलर कमाते हैं ना, इंडिया आपका दुश्मन है, हमें यह सुनाया जाता है। और दूसरी तरफ इतने डॉलर कमाए जाते हैं कि इंसान का दिमाग ख़राब हो जाए। ठीक है, नरेंद्र मोदी के अंदर रियलिटी है, चूरन नहीं बेचता हकीकत में। दोस्तों, मैं उनकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो गया हूँ। नरेंद्र मोदी चूरन नहीं बेचता। चाहे नरेंद्र मोदी है चाहे पब्लिक इंडिया है, वो चूरन नहीं बेचेंगे। वो जो भी आपको बताएंगे रियलिटी ही बताएंगे। आपको झूठ सुनने को इंडिया से बिल्कुल नहीं मिलेगा। हमने पहली बार सुना गुरुनाई कोई कंट्री है, इस्लामी कंट्री दुनिया में मौजूद है, इनका नाम हमने पहली बार सुना। जब मोदी साहब यहाँ गए तो लोग खुशी से झूम उठे। मोदी के सामने वो हाथ बांधकर मोदी का इस्तकबाल कर रहे हैं। दोस्तों, पीएम मोदी की इज़्ज़त देखें। 47 से लेकर 2024 तक आज तक किसी पाकिस्तानी लीडर की इतनी इज़्ज़त नहीं हुई जितनी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इज़्ज़त हो रही है। तो दोस्तों, इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि हम कश्मीर खो चुके हैं, अब हमारे पास कश्मीर नहीं आएगा। कश्मीर जाएगा तो कहीं और जाएगा। सुने ज़रा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि हम यूनाइटेड नेशन में कश्मीर को हार चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। मतलब कहीं ना कहीं बता दिया कि भाई अब ये जो मुद्दा हमने बनाया है। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो भारत सरकार कश्मीर के अंदर बहुत तेज़ी से तरक्की करती हुई दिखाई दे रही है। आपको तो वो कश्मीर दिखता ही होगा पहाड़ों से। ऑफ कोर्स, हमें जो बॉर्डर लाइन पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें हमें नज़र भी आती। दोस्तों, इनकी बात सुनकर हम पागल हो जाते हैं हमारे पाकिस्तान के हुक्मरानों की। हम करें तो करें क्या और कहाँ जाएं? मतलब एक क्या करें यार, कोई समझ नहीं आ रही यार। ये पाकिस्तान के साथ करना क्या चाहती हैं? ये पाकिस्तान को क्या बनाना चाहते हैं? मैं हाथ जोड़ता हूँ, खुदा के लिए इस मुल्क की जान छोड़ दें। इस मुल्क को वो चीज़ बनने दें जो चीज़ ये मुल्क बनना चाहता है। इस मुल्क वो चीज़ बनने दें जो कुछ इंडिया को नरेंद्र मोदी साहब बना रहे हैं। खुदा के लिए जान छोड़ दो पाकिस्तान की। दोबारा से मैं हाथ जोड़ता हूँ कि पाकिस्तान की जान छोड़ दो। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा। जो भी आता है ना, प्राइम मिनिस्टर बनता है ना, वो यही नारा सुनाता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। दूसरी तरफ बिलावल कह रहे हैं कश्मीर जो है ये आइसोलेट हो चुका है, यानी हमसे अलग हो चुका है, ये हमारी तरफ नहीं आ सकता।
ये कहीं और जाएगा। यार ये क्या चीज़ है? काश कभी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होता, या हम पाकिस्तान में ना होते, हम इंडिया में होते। ये करना क्या चाहते हैं पाकिस्तानियों? ये करना क्या चाहते हैं पाकिस्तान के साथ? क्यों आप सोए हुए हो? आप कुछ नहीं कर सकते पाकिस्तानियों। तुम कहते थे कि इंडियन अवाम जो है ये भोली भाली अवाम है, इंडियन अवाम कुछ नहीं कर सकती। इंडियन अवाम को ये पता नहीं है कि सूरज कहाँ से तलू होता है और कहाँ से गरूब होता है। आप बताओ, मेरा सवाल है, अब बताओ इंडिया क्या है और तुम क्या हो? जिस कंट्रीज़ का नरेंद्र मोदी दौरा करते हैं ना, आपके हुक्मरान वहाँ जाकर भीख मांगते हैं। जब भीख मांगते हैं तो वो आगे क्या करते हैं? मुंह फेर लेते हैं। 10-10 घंटे आपके हुक्मरानों को कोई रिप्लाई नहीं मिलता उनकी तरफ से जब भीख मांगने जाते हैं। क्यों भीख मांगते हैं? आपके हुक्मरान जब वहाँ भीख मांगने जाते हैं ना, वो मुंह फेर लेते हैं। उनको नफरत आ जाती है कि ये भिखारी आए हुए हैं। और जब नरेंद्र मोदी साहब दौरा करते हैं ना, उसी कंट्री का जब दौरा करते हैं तो वो फूल उठाकर इंतज़ार में होते हैं कि मोदी साहब कब आएंगे। यह रियलिटी है नरेंद्र मोदी साहब की। फिर कहते हो कि इंडिया के हक़ में बोलता है, इंडिया के हक़ में बात करता है। मैं कैसे ना करूं? मजबूर हो जाता हूं, मेरी ज़बान नहीं रुकती। जब मेरी आंखें देखती हैं ना नरेंद्र मोदी को, जब मेरे माइंड में नरेंद्र मोदी बैठता है और मेरी आंखें नरेंद्र मोदी को देखती हैं, तो फिर मेरे मुंह से यही कुछ निकलता है जो कुछ तुम सुन रहे हो। ठीक है, हमारे हुक्मरान हमें मजबूर ना करें हद से गुजरने से। यार इस कंट्री का नाम हमने पहली बार सुना है, गुरुनाई कंट्री के मुस्लिम कंट्री है दुनिया में। इस कंट्रीज ने किसी पाकिस्तानी हुक्मरान से नहीं कहा कि विज़िट करें हमारे मुल्क का। आज नरेंद्र मोदी विज़िट कर रहे हैं, वो नीमे होकर नरेंद्र मोदी के घुटनों पे हाथ लगाकर मोदी साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। आज चला है ना आपको पता कि नरेंद्र मोदी कौन है और क्या कर रहे हैं मुल्क के लिए। अभी रुकें, आपको तहरीक बताएगी। जब इंडिया की मैशियत 100% से क्रॉस करेगी ना, बल्कि 100% तक वो पहुंच चुकी है, जब 100% से क्रॉस करेगी फिर मैं तुमसे पूछूंगा, अब बताओ तुम क्या हो और इंडिया क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या हैं। फिर मैं तुमसे पूछूंगा, इंशाल्लाह आपको कोई जवाब नहीं आएगा मेरी बात का। आप ये कहेंगे कि हम लाजवाब हो चुके हैं। कैमरा बंद करें, ठीक है? सवाल ना करें, कैमरा बंद करें। अब जो तुमने सवाल किया है इंडिया के बारे, हमारे पास कोई जवाब नहीं है। फिर आपके मुंह से यही अल्फाज निकलेंगे। तो दोस्तों, कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो तैयार हो चुके हैं। वो कहते हैं कि हमें इंडिया जाने की इजाज़त दी जाए, हम यहाँ नहीं रहना चाहते। और मैंने पूछा एक दोस्त से कि यार आप इंडिया क्यों जाना चाहते हैं, क्या मामला पेश आया है? उसने कहा आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा मैं तो पाकिस्तान में रहता हूँ। उसने कहा आप क्या देख रहे हैं? मैंने कहा मैं क्या देखूँ? वो कहने लगा मुझे बताओ तुम क्या देख रहे हो? मैंने कहा मैं तो सब कुछ देख रहा हूँ। उसने कहा कि फिर आप ये सवाल क्यों करते हैं कि आप इंडिया क्यों जा रहे हैं? फिर मेरी आँख खुली कि ये इंडिया इसलिए जाना चाहते हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क है, दूर नहीं है, हमारे साथ चिपका हुआ है। वो आज 100% है, हम 0% हैं। इतना फ़र्क है। वो 100% क्यों है और हम 0% क्यों हैं? यह भी सुने रियलिटी। वो 100% इसलिए है, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ठीक है? पहले वो 2 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो जब तहकीकात हुई ना कि नरेंद्र मोदी के एहसास चेक किए जाएं, जब इस तय तक पहुँचे तो नरेंद्र मोदी के एहसास से नरेंद्र मोदी की जायदादें सिर्फ इंडिया के अंदर थी। इंडिया के बाहर नरेंद्र मोदी की 1 रुपए की भी जायदाद नहीं थी। तो तहकीकात करने वालों ने क्या किया? तहकीकात करके फिर माफ़ी मांगी, उन्होंने हाथ जोड़े कि यार हमने ये तहकीकात नहीं करनी थी। नरेंद्र मोदी पब्लिक को धोखा नहीं दे रहे, और जो हम तहकीकात कर चुके हैं हम इससे माफ़ी मांगते हैं। और पाकिस्तान 0% कैसे है? जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है ना, वो अपनी जेबें भरता है। पहले वो अपना मुस्तकबिल बनाता है, पब्लिक चाहे जाए भाड़ में, ठीक है? उसने अपनी जेबें भरनी है, अपना मुस्तकबिल बनाना है, अपने जजीरे बनाने हैं, वो भी पाकिस्तान के बाहर। पाकिस्तान के अंदर नहीं बनाएगा कि टैक्स देना पड़ेगा और बिजली का बिल देना पड़ेगा। यहाँ मज़दूर काम करेंगे पाकिस्तान के,
इसलिए वो सब कुछ पाकिस्तान में नहीं बनाता, वो पाकिस्तान से बाहर बनाते हैं। तो दोस्तों अब कोई मिसाल नहीं मिलती ये सब कुछ देखकर मोदी साहब का। अब मेरा तो दिमाग सुन हो गया है कि यार एक हिंदू लीडर इतना कुछ कर सकता है। इस्लामी कंट्री जो हैं वो हिंदू लीडर के साथ जुड़ रही हैं, पाकिस्तान को एसोलेट कर रही हैं। इस्लामी कंट्रीज़ यार, हिंदू कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहा मैं, इस्लामी कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ। वो पाकिस्तान से जुदा हो रहे हैं और नरेंद्र मोदी के साथ ऐसे उनके रिलेशन मजबूत हो रहे हैं। काश कभी मौका मिल जाए ना तो हम यहाँ से चले जाएं, इंडिया जाकर बसें, पाकिस्तान को छोड़ दें।